नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है एसएससीजीडी स्टेट प्रेस्टिक रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म में। आज एसएससीजीडी का सेट नंबर 37 है। मेरे प्यारे साथियों, कहा गया कि रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। एसएससीजीडी वाले के लिए है, फिर से सुनिएगा कि जिसके रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। आइए शुरू करते हैं। पानी भर लीजिए बाबू। देखिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि हितेश अपनी कलम का मूल्य 28,875 रुपया अंकित करता है और कलम पर 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ अर्जित करता है, तो कलम का क्रय मूल्य कितना होगा? एसएससीजीडी का सेट नंबर 37 बाबू। कहाँ है? आराम से जाएगा। देखिए बाबू, कह रहा है ना, इसका तरीका ऐसा बहुत सारा है, लेकिन शॉर्ट वाली तरीका पा रहे हैं कि हितेश अपनी कलम का अंकित मूल्य 28,775 रुपया पर अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देता है। तो बाबू, सीपी और एमपी का बात जहां भी रहेगा ना, सीपी और एमपी का, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस बाबू काची होता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो वहां छोड़िएगा, यहाँ ये कलम पर कितना परसेंट छूट देता है बाबू? तो 20%। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 80। और कितना परसेंट लाभ कमाता है बाबू? 40%। तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा? 40। कटेगा बाबू, तो काटेगा 1 0 से 1 0 और काटेगा बाबू 2 से, तो यानी 4 बार में 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 7 बार में। अब किताब कह रहा है कि अंकित मूल्य देने हैं कितना बाबू? तो 28,875 रुपया। हम कहेंगे अंकित मूल्य कितना बाबू? 7। क्रय मूल्य पूछा है, गुना कितना से बाबू? 4 से। काटिए तो जल्दी काटू। 7 के 28, 7 एकम 7 बच जाएगा बाबू। यहाँ पर एक ना, तो 14 हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14, 41 25 गुने 4, 41 25 गुने 4। तो 41 25 गुने बाबू करिए 4। तो अगर 41 से पूरा पूरी रहता तो 4 से 16, देखने जरा 16,500 क्वेश्चन नंबर कितना था? 41 ना। आइए बाबू, पढ़े ना। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 42 पे आइएगा। एसएससीजीडी का क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा बाबू कि 110, 11 और 220 का एलसीएम यानी एलसीएम देखिएगा, लिख रहे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? फिर से सुनिएगा। 110 और 11 और 220 के लघुत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा? यानी एलसीएम एचसीएफ का रेशियो क्या होगा? आप निकालिए। कितना? 22। आइए 20:1। एलसीएम इसको तोड़ सकते बाबू। 10 11 गुने 10, इसको और तोड़ देखा। 11 गुने 10 टूटा, तो 2 गुने कितना? 5। इसको 11 गुने कुछ नहीं तो 1, और इसको बाबू 11 गुने 2 तो हो जाएगा 22, और गुने बाबू 2 गुने कितना? 5। सही है, बोलिए। तो एलसीएम में होता है कि सबसे पहले कॉमन उठाओ भाई, तो 11 कॉमन। सही है। उसके बाद 2 कॉमन, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है ही नहीं ना है। 11 के बाद तो 2 5 है का, तो 5 यहाँ भी 5 वहां भी है। तो बाबू 2 यानी 4 ले लेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा ना। अब 5 यहाँ से ले लेंगे तो नहीं कितना? 5। यहाँ तक सही है, बोलिए। अब एचसीएफ क्या बोलता है कि सब में खाली सिर्फ कॉमन, तो 11 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, तो 11। तो 11 से ही भी बर्बाद, 11 से ही बर्बाद, तो कुछ नहीं तो इधर 1 बाबू, 11 इधर 4 5 कितना? 20, यानी 20 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर बाबू 43 आइए।
43 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है। कह रहा है कि सोहन अकेले एक काम को 18 दिन में करता है। सोहन एस से लिख दे रहा है। सोहन अकेले एक काम को 18 दिन में करता है बाबू, माफ करिएगा, 18 दिन में। और मोहन अकेले उसी काम को 36 दिन में करता है। मोहन भाई 36 दिन में। और पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे पूरा। जल्दी लिखिए, बताइए बताइए। 12 दिन। तो एलसीए लेंगे बाबू तो कितना 36, तो 18 दूनी के बाबू 36 सोहन का इतना, और 36 से कम 36 मोहन का इतना, दोनों के मिला तो टोटल काम 36 से जोड़ेंगे तो 2 कितना बाबू 3, तो काटेंगे तो कितना बार में 12 बार में। आगे बाबू क्वेश्चन नंबर 44 बाबू। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि यदि 4t बराबर 3v बराबर 12s हो तो t अनुपात v अनुपात s का मान क्या होगा बताइए। TVS लग रहा है, TVS गाड़ी ना, TVS 3 4 1 बाबू। ऐसे अगर बराबर में मिल जाए, बराबर में तो कहे थे ना कि ढक्कन विधि या ढकढवा विधि ना। तो अगर टी का वैल्यू निकालना है तो टी को ढकिए बाबू, तो चढ़ती है सॉरी बढ़ती है कितना 36 मल्टीपल कर दीजिए। इसको निकालना है तो इसको भी को ढकिए बाबू, तो 12 चौके कितना 48। सी का निकालना है तो बाबू यहाँ तो चढ़ती है कितना 12, यानी एस का आ गया। तो कटेंगे रेशियो के मतलब इनके छोटा रूप 1 बाबू कितना 4 कितना बाबू 3 अनुपात 1 4 अनुपात 1। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर है बाबू 45 कर रहा है कि 540 माइनस 270 भागा 5 प्लस 34 गुने 2। पूछ रहा है आपसे कि बताइए मान क्या होगा। पाँच सौ चौवन ठीक है 554। तो पहले भागा कीजिए ना बाबू, तो इधर गुना कर सकते हैं क्या, 34 दूनी कितना 68, इसको भागा दे दीजिए बाबू। तो भागा देंगे तो 25 बच जाएगा 2 5 के 20 54 बार में बोलो ना, याद से 54 बार में कट जाएगा 5 से, इधर प्लस हो जाएगा। अब बाबू माइनस में कितना बाबू 500 इतना, तो ई बाबू प्लस में, ई माइनस में, लेकिन ई प्लस में, तो जोड़ के घटा भी सकते हैं। तो 68 जोड़ेंगे ई में बाबू तो कितना होगा 8 8 6 4 10 के 0 और 5 1 600, इतना इसमें घटाएंगे तो कितना 554। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 46 मेरे प्यारे साथियों 46 कह रहा है आपको कि 980, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 980 में क्या घटाया जाए, 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो। 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो अब इसमें से क्या घटाया जाए, नहीं पता, x घटा रहा होगा, वो 1350 का 40% दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, तो बराबर घटाने के बाद बाबू कैलकुलेशन करिए आप लोग। काटी बात 440 बिल्कुल सही है। 1 0 से बाबू 1 0 बर्बाद, 1 0 से 1 0 सही है ना। इधर गुना करेंगे तो 400 और 7 35 दूनी के 7 दूनी 14, यानी बाबू 500 कितना 40। और इधर बाबू कितना तो 980 माइनस x ना, तो उधर वे देंगे ना बाबू बराबर, अच्छी माइनस में ना था बराबर में था, तो x बराबर घटा दे 900 में से कितना 980 में से घटाइए 500 कितना बाबू 40, तो कितना रहा 440। आइए आगे बाबू क्वेश्चन नंबर 47 पे टाइम एंड वर्क है। कह रहा है कि ए बी सी अकेले तौर पर काम करते हैं तो क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। ए कर रहा है बाबू 10 दिन में, ये 12 दिन में, और सी कर रहा है बाबू कितना दिन में 15 दिन में। अब सुनिएगा क्वेश्चन, ए बी सी अकेले काम करते हैं और क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन
बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया बी तो हाँ बी काम 3 दिन पहले छोड़ दिया तो बाबू काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम होने से पहले ना सर बोल रहा हूँ। 15, 24, 7, 3 दिन, एक दिन काम किया। आंसर 60। हाँ बोलिए, बताओ। हाँ एलसीएम तो 60 सही है। छोटा जगह है, 4, 5 दिन पहले एक दिन काम किया है। 15, 10। पूर्णांक में कहाँ आ रहा है सर? नहीं बाबू 2 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन 5 3 2 4 3 दिन सर। 3 दिन ठीक है। 4 आएगा। आइए तक एलसीएम पहले लीजिए तो 60 तो भागा देंगे तो ये अरे 10 से बाबू तो 6 बार में 12 5 60 सही है ना? 15 चौकी कितना बाबू 60 यहाँ तक सही तो पहले बता दीजिए सही है ना? अब बाबू ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ शुरू किया भाई। हाँ। तो देखिएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस बाबू सी तीनों एक साथ काम शुरू किया और कौन छोड़ता है काम? बी। एक मतलब बाबू तीनों के लगाए तो यो काम कर रहा था यो भी काम कर रहा था लेकिन एक कमवा होने से बाबू कितना दिन पहले छोड़ दिया? 3 दिन पहले सही तो बोलिए। तब बाबू ये 3 दिन पहले जो छोड़ा भी तो 3 दिन काम करवाएंगे तो कमवा कर देगा हो जाएगा पूरा बराबर क्षमता में आ जाएगा तीनों बोलिए। तो कितना दिन पहले छोड़ा? 3 दिन में। तो बाबू बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 और 3 दिन में कितना कर देगा? 15 आई तो 15 कमवा और बढ़ा के ना जाएगा भाई। तो पहले से 60 काम था 15 और बढ़ा दे तो अब काम कितना हो गया? 15, 25, 75। 75 अब तीनों मिल जाएगा 5 तीनों ने मिल जाएगा तो जोड़िए 6 4 10 5 कितना? 15 15 से काटेंगे तो बाबू कितना? 15, 25, 75। 15 25 75 5 बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बाबू एक परीक्षा में रमेश ने कुछ विषयों में अंक लाए हैं। पहला विषय में उसने 85 अंक लाया और दूसरा में 123 अंक लाया और चौथा में 54 लाया बाबू और पांचवा में 98 लाया फिर 63 लाया है और फिर बाबू कितना लाया? 45 और पूछा है कि बताइए एवरेज क्या होगा यानी औसत क्या होगा। तो क्या विषय हुआ? 1 2 3 4 5 6 तो 6 से भागा दीजिए जोड़ के बताइए जल्दी। जोड़ के बताइए जल्दी। 468 सर। जोड़ के 468 यहाँ एक वीडियो रुक 468 है बाबू ना। अब बटे में कितना बाबू? 6 करते ही हो 6 से काटेंगे 6 7 42 78 बार 6 7 42 6 यानी 48 हट जाएगा 8 बार में 78 बार में ना। तो इसका 78 सही आ रहा है? ये तो है हाँ। आ रहा है ठीक। चलिए ठीक है तो देखिए बाबू अगला क्वेश्चन बाबू सुनिएगा। कह रहा है कि 7,000 रुपया की धन है 7,000 रुपया की धनराशि पर 36% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोले छमाही बोले तो अर्धवार्षिक में होता है रेट आधा और छमाही समय कितना होता है? दुगना। तो बाबू रेट 18% दिले भाई तो 18% का बाबू सॉरी रेट 36% है मेरे दोस्त माफ करिएगा 36% और टाइम है मेरे दोस्त 1 वर्ष। तो 36% का आधा करेंगे तो कितना परसेंट? और 1 का दुगना करेंगे बाबू तो कितना वर्ष? तो हम बोले थे याद कीजिए कि अगर लगातार एक ही संख्या में वृद्धि हो या कमी हो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं x प्लस माइनस y प्लस माइनस x इंटू वाई बटा में कुछ 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव होता है तो x प्लस y प्लस x इंटू वाई बटा में कुछ बाबू 100 ये पूरा कुछ होता बाबू चक्रवृद्धि ब्याज सही है। तो बोलिए तो बिठा सकते बाबू 18 प्लस 18 बाबू प्लस 18 गुने बाबू 18 बटे में कितना भाई? तो 100 तीन जोड़ेंगे तो 18 दुनी कितना हो जाएगा? 36 18 के 100 कितना बोलिए? 324 तो 18 के बाबू 324 तो 324 को 100 से देंगे भागा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ बाबू 3 पॉइंट कितना 4 तो इसको जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 36 पॉइंट नहीं
3603 कितना 39 ना 39 पॉइंट कितना बाबू 2 जाएगा 39.24 सही है। यहाँ तक ही बताइए। तो 39.24 एक मतलब ब्याज कितना मिलेगा बाबू 39.24 किसका मूलधन का। तो मूलधन बाबू कितना 7000 ना। तो 7000 का निकालिए बाबू 39.24 बटे में कितना बाबू 100। देखिए आप समझदार है कहती है ना कि सभी ऑप्शन दूर दूर है। तो अगर ये पूरा पूरी 40% रहता तो सचो के 28 यानी 2800 के करीब में आता। बोलिए लेकिन ये पूरा 40% है का 40% से कुछ कम है। तो कुछ कम वाला बाबू एक ही ऑप्शन है यानी 27 वाला कुछ है। तो यानी आंसर कितना होता तो 27.468 होता आंसर ऑप्शन पे उड़ाते तो 27.46 है। हाँ बोलिए यहाँ तक हो गया है तो मिटा दें। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोले के त्रिज्या दिया हुआ है रेडियस 4 पॉइंट कितना बाबू 2 सेंटीमीटर। अब कर रहा है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर एक्स वार। तो बैठा है बाबू तो 4 रहेगा भाई। पाई का मान 22 बटे कितना बाबू 7। अब बाबू दिले 4 पॉइंट कितना 2 तो 4.2 दो बार ना पॉइंट हटाएंगे भाई जान तो 10 जाएगा बटे में पॉइंट हटाएंगे तो बात में कितना 10। तो पॉइंट क्लियर ना काटिए करते ही हो 7 7 42 देखिए में कटेगा वो कौन अब आओ 2 से काट सकते हैं 5 बार में 2 से काट सकते हैं 2 बार में ये 2 से फिर काट सकते हैं कितना बार में 5 बार में। तो गुना करे पड़ेगा भाई कर बोलिए जल्दी की का इकाई अंक से धरते का हो इकाई अंक से नहीं धरागा क्योंकि ऑप्शन में 2 को 6 है 2 में 6 है। अच्छा ऊपर बच गया कितना 22 तब 22 यानी 6 दूनी के 12 के 2 ना बोलबे नहीं कहता यार 6 दूनी 12 के 2 6 दूनी 12 कितना 13 132 गुने 42 भागा 25 करिए जल्दी से गुना करके बताइए 132 गुने 42 55 44 गुना करके 55 44 अब बटे में कितना हो 25 तो 25 से भागा देंगे तो 25 दूनी के 50 फिर 25 दूनी के 50 यानी 22 से शुरू होना चाहिए 21 पॉइंट कितना बाबू तो 76 आ रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़े छापिए इसको। देखिए बाबू एक कार का विक्रय मूल्य बाबू 11,440 रुपया है। एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपया है और कार को 45% छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। तो बाबू छूट हो बटा और डिस्काउंट कुछ ही पे अंकित मूल्य पे ना। तो बाबू एमपी कितना मेरे भाईजान तो 100 बोलिए तो इसमें 45% छूट दे दिए बाबू तो 100 में 45 छूट दिए तो बेचा कितना में होगा 55 सही बोलिए। लेकिन किताब खुदे कहा है कि कितना में बेचा 11,44 0 रुपया में बेचा। हम कहेंगे कितना में बेचा तो 55 में अंकित मूल्य का है गुना कितना से 100 से बोलिए सही है। तो काटिए 5 से तो 5 से काटेंगे तो 20 500 20,800 आंसर है। 5 से काटेंगे तो 11 बार में 11 एकम 11 0 11 चौके 44 से 0 सही बाबू यानी 20,000 कितना 20,800 सही है 20,800। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है बाबू यदि सुंदर जेठालाल ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपया का ऋण लेता है यानी मूलधन 4500 रुपया पर ऋण लेता है यानी मूलधन होगा तो 5 वर्ष के बाद में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा ब्याज। तो बाबू साधारण ब्याज बराबर फार्मूला पता है आपको क्या होता है P गुने R गुने T बटा में कुछ बाबू 100। तब मूलधन सुंदरलाल के पास कितना है बाबू तो 4500 रुपया है 45,000। समय कितना है बाबू तो 5 वर्ष रेट कितना है बाबू तो 8 अति बटे में कितना बाबू 100 2 0 से 5 8 40 तो बाबू 40 गुने बाबू 450 करके बताइए जल्दी से। तो 2 को 0 तो फ्री में और 4 5 20 1 0 तो 3 को 0 की गो में है 3 को 0 कितना 18,000 तो 18,000 आंसर।
क्वेश्चन नंबर बाबू 52 था। आइए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में कैलकुलेशन है भाई। हो जाओ तैयार साथिया, हो जाओ तैयार एसएससी जीडी ना। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 33 है बाबू। तो 15 वो संख्या है बाबू, यानी नंबर है जिसका एवरेज कितना दिले है, तो 33 दिले। तो योग निकालेंगे तो 15 से गुना करना होगा, बोलिए। और कह रहा है कि 33 संख्याओं का औसत 15 है, और फिर बाबू 33 वो संख्या है बाबू, 33 वो एवरेज है, इसका दिले है बाबू कितना, तो 15 है। तो 15 गुने 33 और 33 गुने 15 करिए जल्दी। 495 आएगा। तो 495 यहाँ आएगा ना, तो ये भी 495 ही आएगा। हाँ। तो दोनों के जोड़ना भाई, तो जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18, ये कितना 19, और 4 दूनी 8, 1 9 9 से 90। ये गलती जोड़े बोलिए, 5 दूनी के 10 के 0, 4 दूनी 9 दूनी 18, 1 19 के 9, हाथ में 1, 4 दूनी के 8, 1 9। अब संख्या क्या होगा वो जोड़िए, तो 5 3 कितना 8, और कितना 4, 48 को आंसर पॉइंट में आएगा भाई। पागा दीजिए बाबू। 20.625 20.625 देखिए ऑप्शन है 20.625 आंसर ना। आगे बढ़िए। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 एक ही लाइन में बनाएंगे, आपने सुनिएगा। एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100, अब वो 20% हानि हो गया तो कितना बचा होगा 80। और इसको बेचे हैं कितना में बाबू, तो 1600 रुपए में बेचे हैं। 1600 से हाँ, अब करें कि 25% लाभ पर कितना बेचेंगे, तो 25% लाभ तो 100 कितना 25। अब कैलकुलेशन करिए बाबू, तो 1 0 से 1 0, 8 दूनी की कितना 20 बार में। अब गुना कर दीजिए उसको, 2500 गुना सही है ना भाई। आंसरवा मिलाइए ना गुरुजी। 2500 है तो है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 55 क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या है, दो संख्या बाबू ए और बी मान रहे हैं, जिसके 3 अनुपात कितना 1 है। तो क्वेश्चन अच्छा है। दो संख्या जिसका अनुपात 3 अनुपात 1 है, और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, तो संख्या कितना होगा, तो संख्या का योग कितना होगा। क्या इतना बोले से बताइए। वर्गों का योग बोले बाबू 810। तो संख्या तो संख्या का योग कितना होगा। 202.5 है। 202.5 है। हाँ? काजे पता नहीं बाबू, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो x मान सकते हैं, यहाँ x मान सकते हैं। बोलिए, कुछ भी नहीं पता तो x मान सकते हैं, x मान सकते हैं ना, बोलिए। तो 3 का x वर्ग करेंगे बाबू तो कितना 9, x वर्ग प्लस सही है, 1 का x वर्ग वही रह जाएगा बाबू। तब बाबू बराबर में कितना है, इतना जोड़ेंगे तो 9 है कितना 10 81 फिर जाएगा 10 ना, 10 x वर्ग बराबर बाबू कितना 81। तो 1 0 से 1 0, तो x बराबर कितना, x वर्ग बराबर कितना 81, तो x बराबर कितना बोलिए 9। और इन दोनों संख्या का योग बोला है, तो जोड़ेंगे तो 4x ना, तो 4 और x का मान कितना बाबू 9 9 चौके कितना 36। सही तो बोलिए। हाँ ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 था। आइए क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है आपसे बाबू कि ए और बी, ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय 20 से 20% अधिक है। ए की आय 20 से 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 5। तो बाबू किस से 20 से, जिससे जिसका बटे में, तो बी बाबू 5, और इसमें बाबू 1 अधिक है तो कितना ही हो जाएगा 6। सही है तक बोलिए। और बी जो है सी से, बी जो है सी से 30% अधिक है। बी जो है सी से, तो 30% का फ्रैक्शन 3 बटा कितना 10। तो सी बाबू 10 और 3 अधिक तो कितना 13। अब रेशियो में बोले थे कि जिसका सामने उसको घसका दीजिए, तो इधर लागे तो 13 पचे कितना, नहीं 13 पचे 63, 78 और 13 पचे कितना 65, और 5 पचे कितना 50। यहाँ तक में किसी भी भाईजान की डाउट है तो 65 50। अभी रेशियो नहीं पूछा, सुन लीजिए। अब ए की आय 20 से 20% अधिक है, ठीक लिखे थे, और बी की आय सी से बहुत 30% अधिक है, ठीक है। अब कह रहा है कि सी की आय ए की आय से जिसका वो कहाँ बटे में, ए की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो सी की आय बाबू, सी की आय ए की आय से
तो अब कितना कम है बताना जवाब, घटाएंगे तो यानी 8 और 2 28, कितना से बाबू 78 से गुने कितना 100। ऐसा क्यों जो लगता है करो आया लगभग में है बाबू, लगभग में काट के देखना जरा। अच्छा छोड़ो ना, लगभग में काट देंगे, ऑप्शन बड़ी दूर है। 38 है आंसर अगर। हाँ देखिए अगर ऊपर 30 रहता और नीचे 60 रहता तो 30 दूनी के 60 है नहीं बाबू, 2 1/2 मतलब 50% आता, लेकिन बहुते ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो बाबू 50% से जो भी आएगा ना वो कम आएगा, तो 50% से तो बड़े में कम है यार, काटना ही पड़ेगा। बोलिए कितना काट के बाबू, 36%, लगभग 36% है। काट लीजिएगा आप लोग, काट लीजिएगा आप लोग, इतना समझदार है भाई। स्टूडेंट किसका है, कपिलेश सर के। आइए कर रहे हैं कि ये वाली निम्नलिखित में से, तो छोड़ दे के मन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाजित है, ऑप्शन चेक करिए, डिविजिबिलिटी का रूल दिले है 2 2 54, ए में, बी में आपको दिया है बाबू 48 48, सी में ऑप्शन में दिले है आपको 58 58 48, और डी में बोला है आपको 42 48। एक लग रहा है 8 4 12 9 का था अंकों का योग ना, डी सर 8 4 अति 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 16 2 18 18, ये विभाजित होगा बाबू, यही हो रहा होगा, बाकी चेक कर लीजिए। ना हमने सारे चेक किए ले हैं ऑप्शन लास्ट है क्वेश्चन नंबर 58 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% लाभ कमाता है, ठीक है, और वह उस मोबाइल को दुगना मूल्य पर बेचता, तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होता। तो बाबू दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना भाईजान, तो 100, तो 100 सीपी माने इसको 10% लाभ पर बेचते तो 100 कितना 10 सही है, यहाँ तक ही बता दीजिए पहले। अब इसको दुगना पर बेचते तो इसका एसपी अब 200 कितना हो जाता, तो लाभ परसेंट बताइए क्या होगा। तो 100 से जितना अधिक वही ना लाभ परसेंट, और 100 से जितना कम वही ना कमी परसेंट, तो बाबू कितना अधिक है 120, वही 120% लाभ, सही है तो बोलिएगा। आंसर है सर। हाँ और सर 2 और है भाई, ठंडा लग रहा है ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन आप देखिए बाबू। अच्छा बताए थे आप लोग के चैप्टर पढ़ाए थे एलसीएम एचसीएफ तब, हाँ बोलिए कि क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी बोले, अधिकतम से अधिकतम बोले, ज्यादा से ज्यादा बोले तो कुछ एचसीएफ यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन कम से कम बोले, न्यूनतम से न्यूनतम बोले, छोटे से छोटे बोले तो कुछ एलसीएम। तो कह रहा है कि बाबू वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68 102 और बाबू 136। तो कह रहा है ना कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे, ऑप्शन बाबू 17, बी में है 34, सी में है 33 और डी में है बाबू 51। लगाइए ऑप्शन पे उड़ा दीजिए। ये सर एक की बी ये बोल जी सर, दोनों तो कट रहा है, तो बी क्या आंसर। देखिए बाबू हम बोले थे ना जब पढ़ाए थे कि अगर ऊपर में बाबू मेरा इवन नंबर होगा तो इवन नंबर से ही कटेगा, तो विषम का कर रहा भाई, विषम का कर रहा बर्बाद कर दिया, यानी कि काम खत्म हो तेनी दोनों के या तो 17 होगा या तो 34 होगा, लेकिन इन्हीं दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन 34, तो आदमी ऐसे कौन होगा 34, बाकी नहीं तो एक तरीका और होगा, दूसरे तरीका इसका अंतर करेंगे तो कितना 17 के इन्हीं दोनों में अंतर करना जरा, तो 2 यानी 4 34 का। तब बोले है ना कैसे एचसीएफ याद कीजिए, जब चैप्टर पढ़ाए थे तो डिफरेंस करिए, या तो एचसीएफ डिफरेंस होगी या तो उसका क्या होगी, 34 यहाँ आएगा अंतर, जो 34 से जाएगा, जो 34 आएगा, हां 34 जाएगा, हां तो ठीक है, तो 34 से नहीं एचसीएफ को चाहिए या तो उसका फैक्टर। आइए आखिरी क्वेश्चन बाबू रेल का क्वेश्चन है, जो बच्चा बनाएगा उसको इनाम मिलेगा 10,000 रुपया, 10,000। हाँ लेकिन उधार में, नगद कौन देगा भाई, देखिए 940 रुपया नौकरी लग जाएगा, दे देंगे 940 मीटर, माफ करिएगा सुनिएगा 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी
920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकेंड में पार करती है। सुन लीजिए, फिर से बोलिए। कह रहा है ना कि 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी और एक दूसरी रेलगाड़ी है 920 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 24 सेकेंड में पार करती है। एक दूसरे को बाबू 24 सेकेंड में पार करती है। यहाँ तक सही है। अब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चली। अच्छा, दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेगा, मतलब एगो इधर जा रहा हो तो एगो इधर जा रहा। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चली तो चली रही है। यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 65। ऑप्शन 117, 117, 105, 200, 129, 136। एक मिनट टाइम रुक जाइए सर। कितना बोले ऑप्शन था 117, 117 किलोमीटर प्रति घंटा में, मगर 117, 105, 129, 136। कितना? इसको जोड़ेंगे ना दूरी, तो दूरी जोड़ेंगे तो 900, 600 कितना? 1500, कितना? 1600 ना, 1560 बटे में कितना बाबू? 24। ऊपर में मीटर में है और नीचे सेकंड में है, तो चाल कोची में आएगा। तो छोटका को बड़का से गुना कर दे। मीटर पर सेकंड को गुना करते हैं तो कितना से? 5 से। यही कर दीजिए गुना, तो करती हो तो इस करते का 24 से 65 बार में इवली हाँ गुरुजी 65 बार में 65 बार में हमारे लगे थे कल के 6 से काटो तो बहुत 6 के 24 कितना? 4 4 दूनी के 12 कितना? 14 है। आइए तब 6 से काट सकते हैं 36 अब छोड़ दीजिए। 6 के 24 ही है। 4 से काटिए 4 तिया बच जाएगा यहाँ पे कितना? 390 बार में कट गया। 390 बार में। और फिर 5 से काटो इसको। 5 से काटेंगे तो बाबू कितना बार में? 5 7 35 78 बार में। 78 बार में। जीरो खत्म हो जाएगा ना। 5 7 35 बच जाएगा बाबू कितना? 4 5 8 40। तो 78 गुने 3 करना जरा 234 तो 234 के का दोनों के समान था रेलवाना चलवा तो एकरो चलते x x जोड़ेंगे तो 2x ना, तो x बराबर काटेंगे तो बाबू कितना? 117 एक मतलब 117 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एसएस जीडी का सेट नंबर कितना था बाबू? 37 था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।